नमो नमः। आज हम यजुर्वेद के ब्राह्मण देखेंगे। ठीक है, तो दो यजुर्वेद में दो वेद हैं। आपका पहला है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। एक ब्रह्म संप्रदाय का है, एक आदित्य संप्रदाय का है। जो शुक्ल यजुर्वेद है आदित्य संप्रदाय का है। इसका ब्राह्मण है कौन? शतपथ ब्राह्मण। हम शतपथ ब्राह्मण के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। यह शतं पंथानो मार्गो नाम अध्याय यस्य तत् शतपथम, जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग है उसे शतपथ कहते हैं। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य वाजसनेय के पुत्र होने से वाजसनेय, ठीक है, यानी याज्ञवल्क्य इसके रचयिता हैं। याज्ञवल्क्य के पिता वाजसनेय के विषय में सायन ने लिखा है कि वे अन्न दाता के रूप में विख्यात थे, अतः उनका नाम वाजसनेय पड़ा। वाज का अर्थ अन्न और शनि का अर्थ दाता होता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। अध्याय माध्यन्दिनी में 100 अध्याय हैं और काणव शतपथ ब्राह्मण में 104 अध्याय हैं। देखते हैं इनका अपन पूरा विवरण। इनका विवरण है माध्यन्दिनी शाखा का शतपथ ब्राह्मण के बारे में अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो माध्यन्दिनी के शतपथ ब्राह्मण के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, यह है इसमें कि 14 कांड है। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, 14 कांड हैं, 100 अध्याय हैं, ब्राह्मण इसमें 438 हैं। ठीक है, और कंडिका इसमें 7624 हैं। ठीक है, यह आपका माध्यन्दिनी शाखा का शतपथ ब्राह्मण हो गया। अब देखते हैं काणव संहिता का शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो काणव संहिता के शतपथ ब्राह्मण में 17 कांड हैं। कितने कांड है? 17 कांड है, 104 अध्याय हैं। ठीक है, 17 कांड, 104 अध्याय, 435 ब्राह्मण हैं और कंडिकाएं कितनी हैं? 6806। ठीक है, यह संपूर्ण ग्रंथ 14 भागों में विभक्त है। ठीक है, जो यह ग्रंथ है यह 14 भागों में विभक्त है। ठीक है, अब इसके कुछ आख्यान देख लेते हैं। प्रमुख आख्यान कौन कौन से हैं? तो इसमें प्रमुख आख्यान में पहला है पुरूरवा और वशी आख्यान, दूसरा दुष्यंत शकुंतला आख्यान, तीसरा है जलप्लावन आख्यान, चौथा है मन और वाणी का विवाद आख्यान। यह आपके लगभग सभी नेट की परीक्षा में लगे हुए हैं। ओनली जलप्लावन आख्यान को छोड़कर मनवाणी आपका लगाई हुआ है, दुष्यंत लगाई हुआ है और पुरूरवा और वशी आख्यान लगाई हुआ है ऋग्वेद से। ठीक है, अब इसके बाद इसका कुछ विशिष्ट संदर्भ देखते हैं क्या है। तो इसमें है याज्ञवल्क्य और शांडिल्य के बारे में, यज्ञों का महत्व है, यज्ञ का आध्यात्मिक रूप है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्वों के बारे में वर्णन है, महत्वपूर्ण आख्यान है और स्वाध्याय के प्रति इसकी प्रशंसा है। ठीक है, अब हम देखते हैं। यह तो आपने शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण देख लिया। कौन सा देखा? शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का 2 भागों में देखा, एक माध्यन्दिनी संहिता में और दूसरा काणव संहिता में। अब कृष्ण यजुर्वेद का देखते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद का देखते हैं। तो इसका ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता वैशंपायन के शिष्य तित्तर हैं, तित्तर ऋषि। ठीक है, क्योंकि तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है और तैत्तिरीय शाखा के जो ऋषि हैं उन्होंने ही तैत्तिरीय ब्राह्मण को लिखा है, यह इसके रचयिता हैं। ठीक है, इसको संकलित किया है। इसमें 3 कांड हैं, 28 अध्याय हैं
उपखंडीय अनुवाद 353 है। ठीक है। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार वैशंपायन को याज्ञवल्क्य का मामा बताया गया है। ठीक है। जो वैशंपायन ऋषि है ना, जिनने शुक्ल यजुर्वेद का प्रथम ज्ञान प्राप्त किया वेद व्यास जी से, तो और जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं उनको याज्ञवल्क्य के मामा वैशंपायन को बताया गया है, यानी वैशंपायन की सिस्टर के लड़का याज्ञवल्क्य थे। ठीक है। अब इसका अपन विशिष्ट संदर्भ देख लेते हैं। विशिष्ट संदर्भ में क्या है इसमें? इसमें यज्ञ मीमांसा का वर्णन, अग्निहोत्र का वर्णन, 12 सत्र का वर्णन, उपहोम का वर्णन, क्रतु का, सत्र का, एकाय का, आहीन का, नचिकेतस का, अग्नि, आखिकाएँ, नारी गौरव, आचार शिक्षा, पुरुष मेध, नक्षत्रेष्टियाँ, गवामयन, वर्ण व्यवस्था, क्षत्रियों के 2 भेद, वर्णों की उत्पत्ति, सृष्टि प्रक्रिया और वार है। यह इसका विशिष्ट संदर्भ है। इसमें यह चीज़ें वर्णित हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करो।